आई। यस बच्चों, गुड इवनिंग, जय माता दी। बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर कर रहे थे दैट इज इनकम एंड, यस लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर कर रहे थे कौन सा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड इनकम का मतलब था स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या मतलब था? इक्विलिब्रियम। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब था रिसोर्सेज। क्या मतलब था? सारे स्टूडेंट्स में यहां पर देखेंगे और समझेंगे। अराउंड मैं 5 और 7 मिनट्स लूंगा बच्चे आप लोगों के बैकअप करवाने के लिए कि हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे। मैं 10 मिनट भी ले सकता हूं, बट प्लीज आपको पता है कि स्टार्टिंग का टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की ये 3rd क्लास है। मैं आपकी 1 आवर क्लास लेता हूं, आज मेरी 3rd क्लास है। ये इस बच्चे देखना प्लीज एक बार। बच्चे आप लोगों के पास चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलो चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? हाँ जी, चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें बच्चे आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। हम लोग कितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करें, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉय। मैं कितने रिसोर्सेज लगाऊं जिससे कि मेरे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट आए। आउटपुट नहीं चाहिए जी मुझे आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है, जो क्या होती है? वैल्यू, उसी को बोलते हैं इनकम। नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल। इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसे इनकम नहीं, उसे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोला जाता है जी। उसे क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। तो यस, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड जिससे कि क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है स्टूडेंट्स? व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस। तो जब सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट ही इसी बात से होता है इस चैप्टर का जी। इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट ही इस बात से होता है दैट हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। मैं कितने रिसोर्सेज लगाऊं, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। तो हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। कुणाल सर क्या यही हमारे पास मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का? यस। और सर जब हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड की बात आती है कुणाल सर, तब पता लगता है कि कुछ 2 तरह की अप्रोचेस है मेरे पास। एक है मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक मेरे पास है बच्चे मॉडर्न अप्रोच। एक मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है? मॉडर्न। अगर ट्रेडिशनल वाले से पूछा सर हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड, कि भाई कितने रिसोर्सेज लगाऊं, वो कहते हैं सारे लगा दो। क्या लगा दो? हाँ जी, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? हाँ जी, उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब आप कंट्री के सारे रिसोर्सेज लगाने की बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट जो मॉडर्न अप्रोच है, जो कौन सी अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच बोलती है ना 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 ना, वो जमाना चला गया कि जब सारे रिसोर्सेज लगाकर ही प्रोडक्शन हो सकती है। आज कम रिसोर्सेज लगाकर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम आ सकता है। इसका मतलब मॉडर्न अप्रोच बोलती है कि भाई हेलो हेलो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकता है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकता है। तो 2 तरह की अप्रोचेस होगी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को पाने के लिए। एक मेरे पास होगी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मेरे पास होगी मॉडर्न अप्रोच। एक मेरे पास ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है? मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हम करो। तो एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। यस कम ऑन। एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक मेरे पास कौन सी अप्रोच है? मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिर्फ कहां पर आएगा? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहां पर आएगा? एट। और मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर पे भी आ सकता है और
इसका मतलब कुणाल सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को पाने की तीन तरह की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को पाने के तीन तरह के मेरे पास क्या होते हैं जी, लेवल। क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इक्विलिब्रियम एट ओवर। तो इक्विलिब्रियम कहां पर है? फुल पर, अंडर पर या फिर किस पर? ओवर पर। फुल पर, अंडर पर या फिर किस पर? ओवर पर। सर एक काम करते हैं, ये बात बाद में कर लेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां पर है, फुल पर, अंडर पर या फिर ओवर पर। पहले एक काम करते हैं कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। पहले एक काम करते हैं कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। जबकि चैप्टर का मेन जो पार्ट है जिसकी वजह से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो मुझे लग गया। तो वो क्वेश्चन ये था दैट हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। तो एक बार कुणाल सर इन बच्चों को ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकाल के दिखा दो। जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ जाएगी फिर समझा देंगे कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर पर है या फिर ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम किस पर है जी, ओवर पर। अंडर पर है या फिर किस पर है जी, ओवर पर। अंडर पर या फिर किस पर, ओवर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। तो यस, अब मैं आप लोगों के पास मेन पार्ट अपना स्टार्ट कर रहा हूं। सर हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है बच्चों? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। यस कम ऑन, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। किसकी डिजायर है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। थैंक यू कनन। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसकी? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस, AD is equals to AS। दोबारा से बोल रहा हूं जी, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ, और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर AD is equals to। तो आओ 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 पहले क्या पढ़े? AD। आओ 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 पहले क्या पढ़े? AD। फिर क्या पढ़ेंगे जी? AS। हाँ जी, तो कह रहे चलो आओ आओ सबसे पहले पढ़ते हैं एडी। सबसे पहले पढ़ते हैं एडी, फिर फिनिश करेंगे एएस। और जब एडी और एएस हो जाएगा फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को ही इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोला जाएगा। इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को ही इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बोला जाएगा। इसलिए कुणाल सर आपने तभी बच्चों को फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो किया था एग्रीगेट डिमांड। जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो सर वो स्टार्ट हुआ था हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, दैट इज एडी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। और सर आपने बच्चों को बताया दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट, वाह भाई वाह, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड कुणाल सर इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर आप सभी बच्चों को पता है कि दो तरीके का होता है, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है या तो, सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो सबसे पहले आपको कवर करना होता है सी। सी का मतलब क्या होता है कुणाल सर? सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी, सी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये सी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन। अगर हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, अगर हम लोग बेशक अपने चेयर लेकर यहां पे आए गीतांजलि के पास राइट हैंड साइड पे, अगर हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करते हैं तो जब कभी भी आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करते हो आपको पता है कि जनरल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हर इंसान का कैसा होता है। जब इंसान कुछ भी पैसे नहीं कमाता तब भी खर्चा होता है जी। जब इंसान कोई पैसे नहीं कमाता तब भी खर्चा होता है। पैसे कमाता है तब खर्चे बढ़ जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है, और एक दिन ऐसा, आगे देखो,
और एक दिन ऐसा आता है कि जो आप लोगों की इनकम होती है वो हमेशा ज्यादा होती है और जो खर्चा होता है वो हमेशा उससे कम होता है, क्योंकि बाकी का पार्ट क्या हो जाता है जी, से। तो जरा मेरे से सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था फीचर्स के बारे में। किसके बारे में? फीचर। और फीचर्स क्या है बोला जरा? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, as income increases consumption also increases, but increase in income is always more than increase in consumption। आपके पास दो फीचर्स थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, आपने मुझे वो बताया। फीचर्स के बाद आपने मुझे फॉर्मुलेशन बताया, आपने मुझे बताया कुणाल सर आपको पता है कि खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से होता है और इनकम में से खर्च करने की पावर को, इनकम में से खर्च करने की पावर को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। इनकम से खर्च करने की पावर को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कुणाल सर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक कि कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया, एक कितना एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया। कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया उसको बोलते हैं एपीसी, और कितना एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया उसको बोलते हैं एमपीसी। तो एपीसी का मतलब था कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया, और एमपीसी का मतलब था कितना एक्स्ट्रा कमाया और उसमें से कितना एक्स्ट्रा खर्च किया। और बच्चों ने मुझे क्या बात बताई? बच्चों ने मुझे बात बताई कि कुणाल सर, मैंने बोला हां जी बोलो, मैंने बोला हां जी बोलो, कहते कुणाल सर एपीसी का मतलब सी अपॉन वाई। तो कुणाल सर आपको पता है कि एपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक तो होती है, 1 से ऊपर भी जा सकती है। तो मैंने बोला 1 से ऊपर जा सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसा 1 से ऊपर जा सकती है? इसका मतलब हुआ कि सी की वैल्यू वाई से ज्यादा हो सकती है, मतलब खर्चा इनकम से ज्यादा। और जब खर्चा इनकम से ज्यादा हो सकता है कुणाल सर, तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। At zero level of income, there is always some. Yes, at zero level of income, there is always some consumption expenditure. तो सर अगर कोई टीचर हमको ये बात सिखाता है ना कि एपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है, इसका मतलब यही होता है सर that at zero level of income, there is always some consumption expenditure. This is the first feature of consumption expenditure. और सर एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाती है, बट कुणाल सर कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाती। इसका मतलब पता है क्या होता है? 0 से लेकर 1 तक जाने का मतलब होता है that as income increases consumption also increases, but 1 से ऊपर नहीं जाने का मतलब होता है कि increase in income is always more than increase in consumption। तो भाई किस बच्चों ने या किस टीचर ने कभी आपको यह बात बोल दी कि ये फीचर्स अलग होते हैं और फॉर्मुलेशंस अलग होती हैं? तो वहीं समझ जाना कि लेवल क्या है आपके स्कूल का जी, वहीं आपको समझ आएगा लेवल क्या है। ये फीचर्स और फॉर्मुलेशन ये अलग अलग नहीं है, ये एपीसी एमपीसी और कंजम्पशन के फीचर्स अलग नहीं है, ये एक ही मतलब है। हां, बट एक ही बात को दिखाने का तरीका अलग अलग है। आपने मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फीचर्स बताए थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्मुलेशन आज दोबारा रिवाइज करवाया है। ऐसे ही आपने मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डायग्राम भी बनवाया था। आपने मुझे बोला था that at zero level of income there is always some consumption expenditure. At zero level of income there is always some consumption expenditure as income increases. As income increases. पक्का बताऊंगा कि इनकम को मैंने ऐसे 45 डिग्री एंगल पे क्यों बनाया, बताऊंगा बाद में बताऊंगा। As income increases, consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. तो ये रहा मेरे पास फीचर्स, ये रहा फॉर्मुलेशन, ये रहा डायग्राम। अभी तक तीनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखा, तीनों सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं। क्या बात? जब इंसान कमाता नहीं तब भी खर्चा करता है, जब कमाता है तब खर्चे बढ़ जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि खर्चे कम होते हैं और इनकम ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ पार्ट क्या होता है। बेटा फिर आप लोगों के पास फिर आती है इक्वेशन, फीचर्स, फॉर्मुलेशन, डायग्राम, और फिर लास्ट में क्या आती है? इक्वेशन। क्या आती है बच्चे लास्ट में? इक्वेशन में क्या होता है? मुझे बच्चे कुछ बोल रहे थे लास्ट क्लास में, कुणाल सर इक्वेशन जरा एक बार दोबारा बता देना क्लास में आज। आपको अब अच्छी तरह पता है, मैं चाहे फीचर्स बोलूं, फॉर्मुलेशन बोलूं, फीचर्स बोलूं, फॉर्मुलेशन बोलूं या डायग्राम बोलूं, आपको अच्छी तरह पता है कि खर्चे होते दो तरीके के हैं। एक वो खर्चा जो तब हो रहा है जब इनकम नहीं थी, और एक वो खर्चा जो तब हो रहा है जब इनकम थी।
जब इनकम नहीं थी तब खर्चा हो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस खर्चा, और ऑटोनॉमस खर्चा को इंडिकेट करते हैं सी बार से। तो आप क्या बोल रहे हो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, आप क्या बोल रहे हैं जी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी बार। क्योंकि आप सबसे पहले जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझाना शुरू करते हैं सबसे पहले यही तो बताते हैं कि जीरो लेवल पे कितना खर्चा हुआ, वो इंडिकेट हो गया सी बार से। आगे क्या बोलते हैं? सेकंड फीचर क्या बोलते हैं? एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो, यही बोलते हो ना, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो, मतलब इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी। बेटे इनकम और कंजम्पशन में जब चेंज आता है डेल्टा सी डेल्टा वाई, उसको बोलते हैं एमपीसी, उसको बोलते हैं एमपीसी। पर जो अब इनकम में चेंज, कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, ये वाली जो कंजम्पशन है, ये वाली कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? इनकम की वजह से, तभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं वाई से। तो सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, तो ये सी बार एमपीसी इंटू वाई, ये भी यही बात बोल रहा है, दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन। तो ये इक्वेशन भी ये बात बोल रही है, डायग्राम भी ये बात बोल रहा है, फीचर्स भी ये बात बोल रही है, और फॉर्मुलेशन भी यही बात बोल रहा है। ये चार पार्ट्स थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। मैं इससे ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको नहीं सिखा सकता, सॉरी। इतना ही मुझे आता है, इतना ही जनरल एक्सपेंडिचर होता है लोगों का। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मुझे एडी चाहिए था, और एडी का मतलब होता है सी प्लस आई। मैंने सी पूरा समझा दिया, मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा समझा दिया, मेरे पास आ गया आई। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पूरा नाम बोलूंगा, कभी भी गलत नहीं बोलूंगा जी। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं कुणाल सर। एक वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब इनकम नहीं थी तब भी हो रहा है, एक वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो तब हो रहा है जब इनकम थी। मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं कुणाल सर, एक मेरे पास होता है ऑटोनॉमस और एक मेरे पास होता है इंड्यूस्ड। एक मेरे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस। सर आपने हमें बता दिया था कि आप अभी इस चैप्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले रहे हो वो सिर्फ कौन सा ले रहे हो जी? ऑटोनॉमस। सिर्फ कौन सा ले रहे हो? ऑटोनॉमस। मतलब इन्वेस्ट इनकम चाहे जीरो हो चाहे इनकम बढ़ जाए, बोल, इनकम चाहे जीरो हो, इनकम चाहे जीरो हो चाहे इनकम बढ़ जाए, इनकम चाहे जीरो हो चाहे इनकम बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जैसे कि मैं अगर यहां देखो, लास्ट देखो, लास्ट देखो, लास्ट देखो, जैसे कि मैं यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट लूं, मैं यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट लूं, ये रही मेरे पास इन्वेस्टमेंट, ये देखो जी, ये देखो जी, ये रही मेरे पास आउटपुट। आउटपुट की वैल्यू आपको पता है इनकम होती है, इनकम को वाई से डिनोट कर रहा हूं। ये रही मेरे पास इन्वेस्टमेंट, इनकम जीरो थी तब इन्वेस्टमेंट इतनी थी, इनकम बढ़ गई तब भी इतनी, 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 तब भी इतनी। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट जो ली है वो ली है ऑटोनॉमस। मैंने जो इन्वेस्टमेंट ली है वो इन्वेस्टमेंट ली है मैंने ऑटोनॉमस। कौन सी ली है जी? ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा अभी और कुछ नहीं मार सकता, सॉरी। ये मेरा कंजम्पशन हो गया। एडी सीखना होता है, एडी सीखना होता है। एडी के लिए मुझे सी और आई चाहिए था, मैंने आपको सी पूरा समझा दिया, आई पूरा समझा दिया, और लास्ट क्लास में सी और आई को ऐड कर कर एडी भी निकालना बता दिया था। यहां तक लास्ट क्लास में कर लिया था। देखो लास्ट क्लास में यहां तक कर लिया था, फिर अभी क्लास में लगा कि कुछ और नया सिखाया है, जबकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ अभी तक बोला ही नहीं, वही सेम था। बट तब भी अभी अब जाके लास्ट क्लास से अभी जाके बेटर कॉन्फिडेंस अब आया दोबारा कि अच्छा यस यहां पर थे जी। ठीक है कुणाल सर, एक बार कुणाल सर ने बच्चों को शो कर ही दो, एक बार इनको शो कर ही दो वो एडी। हाँ मैं कर देता हूं एक बार शो, फिर आगे चल लेते हैं, फिर तो आगे चलना है। Sir, at zero level of income, there is always some. At zero level of income, there is always some. As income, consumption also, but increase in income is more than increase in consumption। के अंदर आई ऐड करना है, सी प्लस आई होता है ना, कंजम्पशन के अंदर क्या ऐड करना है? आई। और आई आपको पता है कांस्टेंट होता है,
हाँ जी, आई आपको पता है कैसा होता है? तो जब सी के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी जाएगी, जब सी के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी जाएगी तो कर्व एकदम इसके पैरेलल बन जाएगा। जब सी के अंदर कंजम्पशन के अंदर, जब सी के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करी जाएगी, सी के अंदर जब कोई भी वैल्यू क्या करी जाएगी? ऐड। जब सी के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करी जाएगी तो आपको पता है एकदम कर्व इसके पैरेलल बन जाएगा, और इस कर्व के अंदर सी भी होगा और आई भी होगा, और जो सी और आई जहां होता है वो क्या आता है जी? एडी। लो जी, मेरी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। लो जी, मेरे पास आ गया एडी। यहां तक कराया था जी लास्ट क्लास, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट, मेरे पास आ गया एडी। आ जाओ बच्चे, राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, फिर चैप्टर तो खत्म ही, फिर तो आधा घंटा रह जाएगा उसके बाद। हाँ, फिर तो चैप्टर खत्म ही। आओ बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं एएस के साथ। राइट हैंड साइड एएस। दोबारा एएस से स्टार्ट करने से पहले दोबारा बता दो, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है जी? यस, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू, एडी क्या होता है? सी प्लस, मैंने सी भी समझा दिया और आई भी। अब मेरे पास क्या रह गया? एएस। मेरे पास क्या रह गया? एएस, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। करूं स्टार्ट? सुनो जी, आपको सबको पता है कि कंट्री के अंदर जितनी क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन। बच्चों मेरी बात सुनो, सुनना और समझना, फिर दोबारा लर्न नहीं करना पड़ेगा, जबकि मैं 3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, बट सुनना। अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं अपने घर से एक बार माइंड मेकअप करके आ जाऊं कि मेरी क्लास आज 10 बजे तक है, तो फिर मैं 10 बजे तक क्लास लेना पक्का चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसकी जगह कोई और प्लान नहीं बनाया ना। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिकल फीलिंग बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है, मन कर रहा है यार चल आज क्लास का ना ऑफ कर देता हूँ, आज छुट्टी कर देता हूँ, पर छुट्टी करके करूंगा क्या ये नहीं पता। और कई बार मार्जिन ऐसा होगा कि मैंने ऑफ कर दिया, पता ऑफर क्या कर रहा हूँ, मैं घर में बैठा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि क्या करूं, और 1 घंटा हो भी गया, और फिर रियलाइज होता है वे पागल, कम से कम क्लास ही ले लेता यार, या तो पहले से कुछ प्लान है। इंसान जितना प्रोड्यूस करना चाहता है ना, जितना प्रोड्यूस करा होगा वो उतना ही बेचना चाहता है यार। अगर मैं घर से 8 घंटे के लिए आया हूं तो मैं 8 घंटे की सर्विस बेचना चाहूंगा। तो याद रखो, सुनो सुनो, तो सर्विस के बारे में अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो गुड्स के बेसिस पे समझ लो। लक्ष्य से सुन, देख अगर लक्ष्य से मैंने 7 गुड्स प्रोड्यूस किए, 7 यूनिट्स, तो बेचना कितना चाहूंगा? कौन प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैंने बनाए 7 बट बेचा 6 चाहता हूं? कौन चाहेगा? आपसे पूछ रहा हूं। देखो चाहेगा, आप जरूर बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं बिके नहीं है। अभी बिक जाना सप्लाई नहीं होता, बेचना चाहता सप्लाई होता है। सप्लाई लाइफ में विलिंग कॉन्सेप्ट होता है, डिमांड विलिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता। सप्लाई क्या होता है? विलिंग। तो मैंने प्रोड्यूस कितने किए थे? 7। तो बेचना कितना चाहूंगा? 10 प्रोड्यूस किए हैं, 50 प्रोड्यूस किए हैं, तो जितना प्रोड्यूस किया होगा उतना बेचना। तो टोटल प्रोडक्शन को ही एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। मैं ये बात क्या समझाऊं यार, देख लर्न कर लेंगे स्टूडेंट्स। और मैं 2 मिनट में बात, 2 मिनट में बोलूंगा, 3 में बोलूंगा, बेटे बोलो एएस इज इक्वल टोटल प्रोडक्शन, एएस लर्न हो जाएगा और 1 साल तक लर्न रहेगा। चल मैं ये भी कह रहा हूं, बट फिर क्या ही मतलब, क्या मतलब यार? मैं जितनी प्रोडक्शन करूंगा उतने बेचना चाहता हूँ, ये जितनी प्रोडक्शन करेगी उतना बेचना चाहती होगी, हम सब जितनी प्रोडक्शन करेंगे हम सब उतना बेचना हमारे सबकी बेचने की वो बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, और हम सब जितना प्रोडक्शन करेंगे उसको बोलते टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं बच्चों यार? एग्रीगेट सप्लाई यार। किसको ये बात समझ आई? रेज योर हैंड्स प्लीज, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो टोटल प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं? सुनो बोलो, टोटल प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं यार? भाई टोटल प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। चलो टोटल प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। और कसम खा के बताना कि आपको ये बात नहीं पता है टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को कंट्री क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो एएस को क्या नेशनल इनकम नहीं बोल सकता? सर इस वाई को नेशनल इनकम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुझे थोड़ी पता है कि अभी एडी कितना है, तुझे थोड़ी पता है। अगर एएस और एडी इक्वल हो जाए तब इस वाई को नेशनल इनकम, नहीं तब इस वाई को, अभी तुम एडी पढ़ रहे हो, सिर्फ क्या पढ़ रहे हो? तो अभी एडी तो बीच में है, तो सिर्फ एएस किसकी वैल्यू है जी? तो ये वाई सिर्फ क्या होगा? यस ये सिर्फ वाई सिर्फ क्या होगा अभी? यस ये वाई सिर्फ क्या होगा?
तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को क्या बोलते हैं, कंट्री की। तो क्या महाजन तो क्या मैं ये लिख दूं भाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई। महाजन एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए इनको अभी यहां तक लेके आया हूं मैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई महाजन, कोई दिक्कत है इस बात पे। अब सुन, तुझे पता है छोटू, तुझे पता है बेटे कि अपन का एरिया थोड़ा सा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, एएस इज इक्वल्स टू वाई। अब सुनो सुनो, तुम्हें पता है कि प्रोड्यूसर जब अपनी इनकम अर्न करता है तो वो अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोड्यूसर जब क्या अर्न करता है तो अपनी इनकम को क्या करता है, कहां डिस्ट्रीब्यूट करता है, COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। हाँ कटारिया, ये सारे कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट सप्लाई के। हाँ इनकम मेथड, चौधरी कह रहा है इनकम मेथड, मैं चौधरी को इनकम समझ लिया, चौधरी है ना मतलब हाँ ये कौन सा मेथड है, इनकम मेथड। बट वहां पर वो इनकम मेथड था, यहां चौधरी पूछ रहे हैं इनकम कहां कहां जाती है। मैं बता तो रहा हूं कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, बता तो रहा हूं उसको। तो अगर कल को मुझसे देखो, पहला क्वेश्चन जब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते यही है, क्या पूछते हैं, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बताओ। अच्छा एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन से थे महाजन, पीएससी, जीएफसी, जीडीसी, इवेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट पूछ रहे हैं, हाँ सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस। पर महाजन मैं इसको अलग अलग कैसे बोल दूं, मतलब तो वही है जी। अब महाजन एक और इंपॉर्टेंट बात देख, महाजन प्रोड्यूसर ने अपने हाथों से सीओई दिया, लेबर को दिया, लेबर ने पैसे लिए, लेबर अपने घर। प्रोड्यूसर ने लैंड वाले को रेंट एंड रॉयल्टी दी, उसने पैसे लिए, वो अपने घर। इंटरेस्ट लिया, कैपिटल वाला अपने घर। बेस्ड इनकम और प्रॉफिट, महाजन तुझे अच्छा पता है ये किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर, किसको मिलता है, इसमें से प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स जाता है महाजन, डिविडेंड आता है, बट कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए। तो महाजन जो पैसा चला गया वो खर्चा, जो रुक गया वो सेविंग। इसका मतलब महाजन जो पैसा चला गया वो खर्चा, जो रुक गया वो सेविंग। सो महाजन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस S। पैरेट फ्लाई हो जाएंगे, समझते भाई ये बात है स्कूल में, यहां तो इजी। एग्रीगेट सप्लाई इज, थैंक यू सर, थैंक यू। एग्रीगेट सप्लाई, यस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस S। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू, अच्छा एग्रीगेट डिमांड जैसे क्या होता है C प्लस I, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जैसे C प्लस I, ऐसी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस S। तो ये C प्लस S मैंने आपको डायरेक्टली नहीं लिखवाया भाई कि बच्चों लर्न कर लो, AS इज इक्वल टू C प्लस S, AD इज इक्वल टू C प्लस I। मैंने AD इज इक्वल टू C प्लस I क्यों है मेरा बच्चा बता सकता है, और AS इज इक्वल C प्लस S क्यों ही मेरा बच्चा बता सकता है जी। तो ये आ गया बस, AS इज इक्वल टू C प्लस S क्यों है जी, क्योंकि AS इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू क्या बोलते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यहां क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट। तो जहां डिस्ट्रीब्यूट हुई या तो ये सारा खर्चा है और कुछ पार्ट क्या है, सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S। महाजन तो ठीक है महाजन, आज की क्लास जो एग्जैक्टली मैंने स्टार्ट करनी थी, तो वो ये स्टार्ट ये है कि मैंने आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई, मैंने आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताना था, दैट इज AS। मैंने आप लोगों को एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताना, दैट इज AS। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है सर, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस S। तो महाजन C तो पढ़ा चुका हूं भाई, AS पढ़ना है ना, AS पढ़ना है, C तो पढ़ा चुका हूं। C के तो चारों फॉर्म पढ़ा दी, अरे C के क्या क्या पढ़ा दिया, C के फीचर्स पढ़ा दिए, C के फॉर्मुलेशन,
सी का डायग्राम और सी की इक्वेशन। तो महाजन सिर्फ क्या रह गया, एस, और एस को क्या बोलते हैं यार, महाजन एस को क्या बोलते हैं, सेविंग। एक बात पूछनी, सब बच्चों से पूछनी थी, सुनो। एक छोटा बच्चा है, कहते बंद कर इस गेट को। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, यश। यश उस छोटे बच्चे को ना मैंने ना, यश उस छोटे बच्चे को ना मैंने क्या किया, 10 रुपए दिए, 10 रुपीज दिए, जाके टॉफी लिया, ठीक है, तू क्या समझा। उस छोटे बच्चे को ना मैं 10 रुपीज दिए, बोला यार 6 टॉफी लिया, 1 रुपए की टॉफी दी, कितने बचे होंगे। ओहो, सेविंग कितनी हुई है, सेविंग कितनी हुई है, मुश्किल है ये बात निकालना। 6 खर्च करे तो बचे कितने, 5 खर्च करे तो कितने बचे, 3 खर्च करे कितने बचे। वाह यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट है यार। सर क्या बात करो सर, प्लीज सर ऐसा मत करो, इतना इंटेलिजेंट मत बोलो सर हमें सर। किसी भी इंसान को अगर आप ये बता दोगे कि कितना खर्चा किया, कितना सेव किया, कितना खर्च किया और कितनी इनकम थी, तो अपने आप क्या निकल जाएगी, सेविंग। तो अगर जब तुमको पता है कंजम्पशन की, तुम चारों फॉर्म्स पढ़ चुके हो, उस कंजम्पशन की चारों फॉर्म से सेविंग की सारे फॉर्म्स निकल जाएंगी। प्रूव कर देके था तो, जब मेरी इनकम कुछ नहीं थी यार, जब मेरी इनकम क्या थी, 0। वैसे अभी शुरू भी नहीं किया बोर्ड पर, मेरी तरफ देखकर सिर्फ ऐसे बोलना शुरू करो। जब मेरी इनकम क्या थी बच्चे, 0, तो तुमको याद होगा कि मैंने कुछ ना कुछ क्या किया था, खर्चा। प्लीज पेरेंट्स वाली बात भूल जाओ ना अभी, कि मेरे जो अभी भी आपके जो ऐसे पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, भूल जाओ, समझो आप किसी उधार ले रहे हो। और प्रैक्टिकल बात करूं तो सच में ले रहे हो, सच में ले रहे हो, आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। विद इंटरेस्ट फ्यूचर में ये पैसा वापस करना होता है। पैसे का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वापस होता जरूर है विद इंटरेस्ट, ये बात याद रखना। तो एक बार एक काम करो, पेरेंट्स भूल जाओ। तुम सारे लोग अभी इस स्टेज पर हो कि तुम खर्चे तो कर रहे हो, पर तुम्हारी कोई इनकम नहीं है, तो कहां से ला रहे हो पैसा, बोरो कर रहे हो। कहां से ला रहे हो, कहां से कर रहे हो। अब देखना, ये देखियो भाई, ये देखियो, मेरी इनकम क्या है, 0। मुझे रोटी खानी थी, मैंने खर्चा करना था, मैंने यश से 20 रुपए उधार ले लिए, कोई दिक्कत। वो एग्जाम्पल हो गया। एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, और इस टाइम पर मैंने यश से क्या कर लिया, बोरो। अब यश को मैंने क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ठीक है, सुनते रहना। मैं जॉब करने गया इनके यहाँ, मुझे 10 रुपीज मिले अपनी सैलरी, बैंक में सेव कर दूं, और 10 रुपए मिले सेव कर दूं, क्यों करे दूं सेव। सेव पहले नहीं कर सकता, पहले जो लाइबिलिटी है मेरी, जो मैंने यश से क्या लिया है पैसे, पहले वो वापस करूंगा ना। अगर बाई चांस मैं जाके बैंक जा रहा, ला 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 ला, मैं कहां जा रहा हूं, और पैसे क्या करने, सेव, और फेस पे स्माइल भी है, ये मिल रास्ते में। सर कहां जा रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो। मैं बैंक में ना बैलेंस 0 था, उसको इंक्रीज करने जा रहा हूं। क्या, इधर आना, इधर आना। आपने मुझसे कल क्या लिया था। इसका मतलब पहले उधार वापस होगा या सेविंग बढ़ाऊं। इसका मतलब ये बोल दूं कि सेविंग अभी -10 है, लग जा ब्रह्मजो, लग जा बेटे, लग जा। ये बोल दूं कि सेविंग अभी क्या है मेरी, -10। हाँ, बैंक में बैलेंस कितना था, 0, वो 0 नहीं है, वो है -10। क्योंकि जब मैं 10 क्या करूंगा वापस, उसी के बाद तो बैंक का बैलेंस 0 से ऊपर जाएगा। मैथ्स के बच्चे, जब पैसे क्या करूंगा वापस, तभी तो उसके बाद बैंक का बैलेंस 0 से ऊपर जाएगा। तो समझ ले कि बैंक का बैलेंस अभी 0 से नीचे, तो मतलब सेविंग अभी मेरी क्या चल रही है, नेगेटिव। इसका मतलब मैम, एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, बोलो ना, एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। अब मैं बोलूंगा, एट 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। क्या कहते हो, है ना इस बात पे कोई भाई। जब 0 लेवल ऑफ इनकम में तुम्हारा कोई ना कोई क्या होता है, खर्चा, तो इसका मतलब उस लेवल पे तुम्हारी सेविंग कितनी है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, देख देख महाजन क्या बोल रहा हूं, एट 0 लेवल ऑफ इनकम, एट 0 लेवल ऑफ इनकम, क्या बोल रहे हैं, एट 0 लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। सेविंग का फर्स्ट फीचर महाजन। आप तो धीरे धीरे वापस करूंगा, नेक्स्ट एक एक राउंड में वापस करूंगा।
तो एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो, तो थोड़े पैसे इसको वापस भी करूंगा तो अभी नेक्स्ट फीचर आएगा. एट न्यू लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, यस कम ऑन, एट न्यू लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, as income savings also. अब 10 रुपए कमाए, 5 इसको वापस कर दिए, इसके मुंह पे मारे 5 इसको वापस करिए, 5 खर्चा कर दिए. as income increases consumption also increases. सेविंग नेगेटिव में थी ना, इसको 5 वापस कर दिए, अब कितने रहेगी -5. तो -10 से -5 आना बढ़ना होता है कम होता है, क्या होता है? तो as income increases consumption also increase, as income increase saving also increase. -10 से -5 में ना बढ़ना होता है ना, तो as income increases savings also increases. बट सबसे बड़ा तो हमेशा क्या रहेगी? इनकम. क्या रहेगी? मतलब बट increase in income is always more than increase in saving. Imagine second feature of saving. बच्चा कह रहा है सर ये वाला फीचर तो कंजम्पशन जैसा सेम ही है. अबे नलायक, ये इनकम है, इसी से खर्चा होता है, इसी से सेविंग होती है, इसी से खर्चा होता है, इसी से सेविंग होती है. तो ना कि खर्चा ना सेविंग, ना खर्चा ना सेविंग, कभी इससे बड़ी थोड़ी हो सकती है, इसी से दोनों होते हैं ना. तो दोनों में से कोई भी एक चीज इससे बड़ी हो सकती है. तो वहां पर भी तो ये बोलता है एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, यहां पर भी ये बोल रहा है एज इनकम इंक्रीज सेविंग आल्सो इंक्रीजेस. वहां क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज बिग देन द इंक्रीज इन कंजम्पशन. यहां पे भी बोल रहा है इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज बिग देन द इंक्रीज इन सेविंग. आपको कंजम्पशन के अगर फीचर्स पता है, आपको अगर कंजम्पशन के फीचर्स पता है, तो आपको सेविंग के फीचर्स भी पता है. अब मैं बोलूंगा कंजम्पशन के, आप बोलोगे सेविंग के. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बोलो नलायक. मैं बोलूंगा कंजम्पशन के, आपने बोलने सेविंग के. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेविंग्स आर, अभी 10,000 बच्चे हैं नलायक. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, मैं कंजम्पशन का बोल रहा हूं. एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन. is always more than increase in savings. ये रहे मेरे पास बच्चे सेविंग्स की इक्वेशन, सेविंग के फीचर्स, सेविंग के. तो एक काम करते हैं, मेरी बात सुन क्रिश. सेविंग भी तो किस में से होती है? हाँ, सेविंग भी तो क्रिश किस में से होती है? और क्रिश इनकम में से सेव करने की पावर को, इनकम में से सेव करने की पावर को क्रिश बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव. इनकम में से खर्च करने की पावर को क्या बोलते थे बेटा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो इनकम में से सेव करने की पावर को क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव. और यस क्रिश, इसके भी 2 पार्ट्स बनते हैं. क्या पार्ट? एक प्रेजेंट का, कितना कमाया, उसमें से कितना सेव किया, और एक फ्यूचर का पार्ट, कितना एक्स्ट्रा कमाया और उसमें से कितना एक्स्ट्रा सेव किया. क्रिश, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. APS that is average propensity to save. APS that is average propensity to save, कितना कमाया उसमें से कितना सेव किया. MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना एक्स्ट्रा कमाया और उसमें से कितना एक्स्ट्रा सेव किया. कितना एक्स्ट्रा कमाया और उसमें से कितना एक्स्ट्रा सेव किया, उसको बोला जाता है बच्चे MPS. अब कनन तू बताएगी. फेमस हो रही है, बता, लाइव में कनन बोल रहा हूं. क्या नाम है? हाँ जी, यस. ये देखो, यहां देखो, कनन बता रही है. कनन एक बात बता. कनन, तूने इनकम कमाई बेटा 10 रुपीज, इजी. कनन, तूने उसमें से खर्च कर दिए 7. दिक्कत कोई?
कनन तुझे पता है एपीसी कितना होता है? एपीसी का मतलब है कितना कमाया उसमें से कितना खर्च किया। मतलब कनन तूने कमाया कितना था? 10, खर्च किया था 7, तो एपीसी कितना आया? कोई दिक्कत कनन? तो कनन एक बात बता, जब तूने कमाया 10, खर्च किया 7, तो बेटा सेव कितना किया होगा? 3। कितना सेव किया होगा? 3। तो कनन एपीएस क्या होता है? कितना कमाया उसमें कितना सेव किया। तो तूने कमाया कितना था? 10, सेव कितना किया? 3। तो कितना आ गया? ओ 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू ओ एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू। वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लर्न कर लो। अबे नलायको, लाइफ में जितना पैसा कमाओगे या तो खर्च करोगे या तो सेव करोगे। हाँ, उसका ये फॉर्मूला है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, एपीएस क्या होता है? एस अपॉन वाई, एमपीएस के डेल्टा एस अपॉन। हाँ हाँ लिख लो ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। रिपीट नहीं करना अभी, आप अभी देख लेना, प्रॉमिस कर रहा हूं दोबारा से चैप्टर खत्म कर दूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, आ जाएगा। प्लीज आगे देखना, प्लीज आगे देखो, ये देखो, प्लीज आगे देखो। तो इसका मतलब अगर किसी को एपीसी पता है, अगर एपीसी 0.3 है तो, एपीसी 0.5 है तो 0.2, 0.1, 0.7। तो अगर किसी को एपीसी पता तो, आगे किसी को एमपीसी पता तो, अगर एक्स्ट्रा कमाया कनन ने, एक्स्ट्रा कमाया 10 रुपए, एक्स्ट्रा डेल्टा लगा दो आगे, डेल्टा लगा दो, बात तो वही है। एक्स्ट्रा कितना कमाए थे? 10, तो उसमें से एक्स्ट्रा खर्च कितना कर दिया? तो एक्स्ट्रा सेव कितना है? 3। तो इसका मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ओहो, एक और फॉर्मूला। और कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ चिराग पता है? एमपीसी प्लस एमपीसी इक्वल टू 1, हाँ 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस। सेकंड फॉर्मूला 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल, क्या यार, मैं बताया था ये देखना। अगर इसको छोड़ के भी देखते हैं, छोड़ इसको, यहां पे देख, मैं कह रहा हूं तूने एक्स्ट्रा पैसे कमाए 100, उसमें तूने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए 70, तो एमपीसी कैसे निकलता है? एमपीसी निकलता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कितना एक्स्ट्रा कमाया, उसमें कितना एक्स्ट्रा खर्च किया। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया तूने? 100, खर्च कितना कर दिया? 70, तो कितना हो गया? 0.70। तो तूने जब एक्स्ट्रा कमाया 100 था, एक्स्ट्रा खर्च किया 70, तो एक्स्ट्रा सेव कितना किया होगा? 30। तो एमपीएस क्या हो गया? एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है? 30, डेल्टा वाई कितना है? 100। तो तेरे पास एमपीएस कितना हो गया? 0.30। तो 0.30 प्लस 0.70 इज इक्वल्स टू 1। दैट मींस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू, जैसे कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू क्या था? 1। ऐसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू क्या है? 1। तो ठीक है, देख ले यार, देख ले महाजन। सेविंग के सबसे पहले मैंने फीचर्स बताए, सेविंग के सबसे पहले क्या बताए? फीचर्स। और क्या फीचर्स है? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। त्यागी, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। सेविंग्स आर, आगे एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स ऑल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग्स। पहले मैंने फीचर्स बताए, फर्स्ट और सेकंड फीचर बताया महाजन, डन। फीचर के बाद महाजन मैंने फॉर्मुलेशन बताया, और फॉर्मुलेशन में महाजन मेरे पास क्या था? एक था मेरे पास एपीएस और एक मेरे पास क्या था? एमपीएस। एपीएस का मतलब एस अपॉन वाई, एमपीएस का मतलब ये सही बात करते हैं बेटे। हाँ जी सुनना, ये देखो, ये मेरे पास फीचर्स हो गए महाजन, फीचर्स। ये मेरे पास भाई फॉर्मुलेशन, ये फीचर्स, ये मेरे पास फॉर्मुलेशन, फीचर्स एंड फॉर्मुलेशन। आजा हेती डायग्राम देख लेते हैं। हेती, इनकम बेटा, आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू को ही इनकम बोलते हैं, इट इज वाई। सेविंग्स, हेती एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। बना दी।
बना दी। At zero level of income, savings are negative. At zero level of income, savings are as income. Saving also increases, but increase in income is more than increase in. ये लो जी, अरे यहाँ डायग्राम देख रहे थे, बन गया जी सेविंग का डायग्राम। बस एक चीज मैंने जो बतानी है महाजन, वो ये बतानी है, इनकम हमेशा आप 45 डिग्री के एंगल पे क्यों ले रहे हो, बता दूंगा। नहीं, कैसे कट कर लेगा, कभी भी इनकम इज इक्वल टू सेविंग होगी नहीं। सारा पैसा कमाया, कह रहा है इनकम और सेविंग का, महाजन कह रहा है इनकम और सेविंग का कर कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। मैंने बोला अगर महाजन ऐसा हो जाए तो इसका मतलब हो गया कि सेविंग और इनकम सेम है, और जितना पैसा कमाया सारा पैसा क्या कर लिया, जो कि लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ क्या होता है, खर्चा। तो दोबारा में सब बोलेंगे, बोलना एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कम ऑन, एट zero level of income savings are negative. At zero level of income savings are negative. As income increases, come on, as income increases savings also, as income increases savings also, but increase in income is more than increase in savings. Increase in income is more than increase in savings. आई मेरी बात समझ? हाँ जी, एकदम क्लियर है। ये मैं बस क्या बन गया, सेविंग का डायग्राम। और लास्ट बात देख क्रिश, सेविंग भी दो तरीके की है। एक क्रिश वो सेविंग थी, हाँ बेशक नेगेटिव थी क्रिश, एक वो सेविंग थी जो तब हुई जब इनकम जीरो थी, और एक क्रिश वो सेविंग थी जो तब हुई जब इनकम थी। तो इसका सेविंग भी कितनी होगी, दो, एक ऑटोनॉमस सेविंग और एक इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस सेविंग को क्रिश, ऑटोनॉमस सेविंग को इंडिकेट करते हैं एस बार से, हाँ जो कि नेगेटिव ही होगी, जो कि क्योंकि आपने खुद बोला डेट एट zero level of income, at zero level of income savings are negative, at zero level of income savings are, और zero level of income में जो सेविंग होती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका सेविंग्स जो होती है ऑटोनॉमस, वो इंडिकेट किससे करते हैं, एस बार से, किससे, और उसके बाद क्या बोल रहा है, एज इनकम इंक्रीज सेविंग ऑल्सो, मतलब इनकम में भी चेंज आ रहा है और सेविंग में भी क्या आ रहा है, उसको बोलते हैं एमपीएस। क्या बोलते हैं इसे, तो इक्वेशन क्या होगी, सेविंग इज इक्वल्स टू, सेविंग इज इक्वल्स टू एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस, उससे क्या बोलेंगे, एमपीएस। क्या बोलेंगे, बट जो अब सेविंग में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इनकम की वजह से, किसकी वजह से, तो मल्टीप्लाई बाय बाय। ये रही महाजन सेविंग की इक्वेशन। देख एस बार का मतलब हमें मन में पता है, अगर वैल्यू लिखूंगा तो तब लगाऊंगा नेगेटिव। अभी इनको क्यों बताऊं चुपके चुपके, गलती करेंगे तब बताऊंगा। ये रही मेरे पास, ये रही मेरे पास सेविंग की इक्वेशन जी, सेविंग की इक्वेशन दैट एस इज इक्वल्स टू एस बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बच्चों अगर कभी भी मुझे पता लग जाए कि कितनी कंजम्पशन थी तो उससे सेविंग आ जाएगी, या फिर यह पता लग जाएगी कितनी सेविंग है तो उससे क्या आ जाएगी, कंजम्पशन। तो एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं, यहां पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं कंजम्पशन, और यहां पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं सेविंग्स। यहां हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले फीचर्स। कम ऑन, फर्स्ट फीचर एट, हाँ जी, देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां बोलो सेविंग्स आर, यस सेविंग्स आर नेगेटिव, सेविंग्स आर। सेकंड बोलो एज इंक्रीजेस consumption also increases, but increase in income is more than increase in saving. बोलो as income increases saving also, but increase in income is more than increase in savings. अगर आप लोगों को पता है एपीसी 0.5 है तो एपीएस भी, अगर आपको पता है 0.3 है तो
जैसे एपीसी एपीएस होता है वैसे ही एमपीसी एंड एमपीएस होता है। मतलब तुझे उसका फीचर पता है तो तुझे उसके फीचर आते हैं भाई, कंफर्म्ड है। तुझे अगर इसका फॉर्मुलेशन पता है तो तुझे इसका फॉर्मुलेशन आती है। और ये देख अगर तुझे इसकी इक्वेशन पता है, इसकी, दैट सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई, तो इसकी क्या है, S इज इक्वल्स टू एस बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। चल वैल्यू डालते हैं। सी बार का मतलब क्या है कि वो खर्चा जो कब हुआ जब इनकम जीरो थी। तो मेरी इनकम थी, मैंने 20 रुपए उधार लिए, 20 रुपए क्या लिए, एमपीसी मान ले 0.8 है, 0. इंटू वाई। सेविंग बताइए क्या होगा, चुप रहा है, सेविंग बताना क्या होगा, -20 प्लस 0.2 वाई। नलायको, जब ये जीरो लेवल पे तेरा खर्चा 20 था तो जीरो लेवल पे तेरी सेविंग -20 नहीं होगी। जब तेरा एमपी 0.8 है तो तेरा एमपी 0.2 नहीं हो गया। तो कंजम्पशन की इक्वेशन से किसकी इक्वेशन आ गई, कंजम्पशन के फॉर्मुलेशन से किसकी फॉर्मुलेशन आ गई, सेविंग। आई मेरी बात समझ, हाँ जी आई मेरी बात समझ। कंजम्पशन के डायग्राम से किसका डायग्राम आ जाएगा, कंजम्पशन के पीछे से किसके आ जाएंगे फीचर, सेविंग। अब देखो जी, आप लोग मुझे बोल रहे थे कि हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज के, बच्चों दोबारा बोलेंगे जी, हर एक कंट्री, हाँ जी यस बेटा, एपीसी वाले 1 से बड़ा तो सेविंग नेगेटिव है, यस। ये देखो हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है, हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है, इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ, और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है बच्चे, व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस। इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है, व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस। इट इज एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। अभी तुमको बताया एडी क्या होता है, एडी सी प्लस आई, और एएस क्या होता है, हाँ जी सी प्लस एस। सी से तो क्या रह गया, आई इज इक्वल्स टू एस। इसका मतलब अगर अब तुमसे आगे से कोई पूछे कि हाँ भाई हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की है, इक्विलिब्रियम, हाँ जी अब आपसे कोई पूछे हर एक कंट्री को डिजायर किस चीज की, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम किसकी वैल्यू, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए 2 अप्रोच हैं। पहली अप्रोच का नाम क्या है, एडीएएस अप्रोच, नाम बोलो एडी, क्या नाम है, एडी। और दूसरी अप्रोच का नाम क्या है, एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच। और एक बात कंफर्म्ड है चिराग, जहां पर एडी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा, एएस, वहीं पर एस इज इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा, आई। एंड नाउ द टाइम फॉर फुल फ्लेज्ड डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर। सब कुछ कवर, ये देखो जी सब कुछ कवर, ध्यान से देखना, कोई बात अपनी मिस नहीं करूंगा। At zero level of income, there is always some. At zero level of income, there is always some. At zero level of income, savings are उतनी ही नेगेटिव करो ना जितनी की क्या ऊपर क्या है, कंजम्पशन। कोई दिक्कत, ओए माजन, as income, consumption also, ये रही इनकम और ये रही क्या है, कंजम्पशन। ग्रेसी तूने कमाया इतना, तू खर्च इतना कर रही है, तूने कमाया इतना, खर्च इतना कर रही है, तो सारा पार्ट क्या है तेरा, नेगेटिव सेविंग। वो भी क्या है, ये यहां पर भी यही आनी चाहिए, यहां पर भी इतनी आनी चाहिए। तो ये देख, एज द लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग्स। अब तो एक दिखाऊं, बात दिखाऊं, ये देख, इनकम इतनी खर्चा इतना, सेविंग नेगेटिव भी फिर इतनी आनी चाहिए नीचे। जितना ये गैप है उतना ही नीचे ये वाला गैप होगा, जितना ये गैप है उतना ही ये गैप होगा, जितना ये है उतना ही ये। यहां पर इनकम जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, वहां पर सेविंग क्या होती है, 0।
जाओ सर जाओ। ये देखो जी, दोबारा से महाजन क्या बोल रहे हैं यार? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, सारे बोलेंगे एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम। एट दिस लेवल सेविंग्स आर नेगेटिव, एट दिस लेवल सेविंग्स आर, as income consumption also, as income increases saving also, but increase in income is more than increase in saving। कंजम्पशन ही बता दिया भाई, और क्या बता दी? सेविंग्स। देखना जी, सी के अंदर क्या ऐड करना होता है? जब सी के अंदर आई ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? एडी। तो ये रहा सी, सी के अंदर आई, आई तो क्या होता है? कांस्टेंट। और सी के अंदर जब कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी जाएगी तो एकदम उसके पैरेलल, तो सी के अंदर आई ऐड करूंगा एकदम उसके पैरेलल कर बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जी? एडी। क्या आ जाएगा जी? एडी। ओए ओए, एग्रीगेट सप्लाई को ही वाई बोलते हैं, पता है ना? इस वाई की जगह क्या लिख रहा हूं? एस। क्या लिख रहा हूं? ये क्या हो गया? जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इसको नीचे ले आ, नीचे ले आ, नीचे ले आ। ये रहा मेरे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये रहा मेरे पास, हाँ जी, ये रहा मेरे पास क्या? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम। एक सेकंड कुणाल सर, आपने बताया था कि जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या आता है? एएस। जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या आता है? एएस। सर वहीं पर ही आता है एस इज इक्वल टू आई। जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या आता है? एएस, वहीं पर आता है एस इज इक्वल टू। सर एडी इज इक्वल टू एस तो आ गया, एस इज इक्वल टू आई का है, एस ये रहा, बस आई का है। सर आई तो छुपा हुआ है, तो आई ऊपर छुपा हुआ है ना, आई को नया बनाओ ना। आई तो कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना। ये देखो जी, आई आ गया पैरेलल टू, तो सर ए रहा एडी इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू आई। जहां एडी इज इक्वल टू क्या होता है? एस, वहीं पर आ रहा है एस इज इक्वल टू वाई। उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, और उसी की वैल्यू क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये मैंने अभी तुमको समझाया है कि इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कैसे आती है। ये इस चैप्टर का फुल फ्लेश डायग्राम, जिसमें एडी भी है, एएस भी है, आई भी है। एडी एएस आई, एडी एएस आई लास्ट टाइम बनाएंगे जी, लास्ट टाइम सारे मिलके बोलेंगे जी, जल्दी। अलग अलग ही बन सकता है, जरूर एक ही बनाना है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, savings are, as income increases consumption also, as income increases consumption also, as income increases saving also, but increase in income is more than increase in consumption, and increase in income is more than increase in savings। सर सी के अंदर क्या ऐड करेंगे? आई। जब सी के अंदर ऐड करूंगा आई तो क्या आ जाएगा? एडी। सर वाई को क्या बोलते हैं? एएस। सर ये क्या हो गया? एडी इज इक्वल टू एएस। सर एडी इज इक्वल टू एस तो आ गया, बट जहां पर एडी इज इक्वल टू एस आता है वहीं पर क्या आता है? एस इज इक्वल टू। सर आई का है, आई का है, आई बना दो, आई आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जहां पर एडी इज इक्वल टू क्या है? वहीं पर एस इज इक्वल टू। सर सारा आउटपुट है, बट ये वाला आउटपुट क्या है जी? इक्विलिब्रियम आउटपुट। सारा आउटपुट है, बट ये कौन सा है? और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो भाई एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है, क्या मैं आप लोगों को बेटर पढ़ा रहा हूं? समझ आ रहा है आपको? सच बताओ, आ रहा है? तो फिर टैग क्यों नहीं करते? फिर क्यों नहीं करते भाई? कुछ गलती हो गई है भाई, तो करो ना ये काम। थैंक यू सो मच जी। ये आप लोगों का मैंने अभी तक, हाँ जी, मैंने आपको, हेलो, मैंने आपको पूरा अभी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, सुनो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है मैंने आपको वो बता दिया। चैप्टर पता शुरू कहां से हुआ था? पता है कि वो बोलते थे कि भाई रिसोर्स कितने लगाए? रिसोर्स, क्योंकि पुराने लोग बोलते थे रिसोर्स सारे लगा दो, नए लोग बोलते सारे रिसोर्स लगाने की जरूरत। तो इक्विलिब्रियम 3 लेवल पे आती थी, एक फुल, एक अंडर और एक। बट मेरा काम पहले ये था कि पहले ये समझाऊं कि इक्विलिब्रियम आखिर आती कैसे। अब एक बार आ गई इक्विलिब्रियम, आ गई। अब मेरा काम नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? मेरा काम नेक्स्ट क्लास में ये होगा कि जो इक्विलिब्रियम आई है ना, वो दिखाना कि ये अंडर पे कैसे आती है, ओवर पे कैसे आती है, और फुल पे कैसे आती है। ये है जी मेन चैप्टर जी मेरा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज वेडनेसडे है, आज स्टूडेंट्स वेडनेसडे है, और कल थर्सडे, कल हम लोग क्लास कंडक्ट